नमस्कार, मेरे से सुनियो। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज हमारा परसेंटेज का 12वां वीडियो है। इसका मतलब हमने इस यूट्यूब पर 11 वीडियो अपलोड कर दिया है। जाके आप लोग उस 11 वीडियो को देखिए, तब आके 12वीं वीडियो को देखिए, तभी आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चैनल पे अभी नए हैं तो जाके एक काम आपको करना है। बगल में एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको जाके दबा दीजिए और बगल में उसके और घंटी बनी होगी, उसको भी दबा दीजिए। तब आके इन सब वीडियो को देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे हर वीडियो में, हर पार्ट में 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन है और आपका पूरा का पूरा परसेंटेज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और कहीं भी, मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको, कहीं भी पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हम लगाते हैं, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, अपनी नज़र यहाँ पर गिराए रखें इस तरीके से। तो आज हमारा क्वेश्चन है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। और इस चुनाव वाले क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि 4 क्वेश्चन चुनाव की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी है। तो आप लोग बहुत मज़ा आएगा, सिर्फ आप लोग वीडियो में शुरू से अंत बने रहेगा। और जो क्वेश्चन हमारा चौथा वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप गलत करते हैं हमेशा। इसलिए आपको वीडियो में शुरू से अंत बने रहना है, तभी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये आपको करना है। तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा एक दिन विद्वान हो जाएंगे। आपको ये काम करना है, क्योंकि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। जब तक पेपर के खोल में छेद करके उसको उसकी औकात नहीं दिखा दो, तब तक आपको लड़ना है हमेशा, अंत समय तक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा आज क्वेश्चन है चुनाव वाला क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा इसमें आपको बेसिक बातें बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 ही लोग को चुनाव लड़वाना है, क्योंकि टक्कर हमेशा 2 ही के बीच में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 लोग से चुनाव लड़वाना है। तो उसमें से एक चुनाव जीतेगा और एक चुनाव क्या होगा, हारेगा। इतना तो आपको पता ही होगा। तो एक चुनाव जो जीतेगा वो उससे कुछ वोटों से जीतेगा, नहीं बताओ। मतलब जो चुनाव जीतेगा उससे, मतलब दूसरा जो उम्मीदवार आपका होगा उससे कुछ ना कुछ वोट ज़्यादा पाएगा, पहली बात तो। और जो दूसरा वाला उम्मीदवार होगा उससे कुछ ना कुछ वोट क्या होगा, कम पाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे यही काम करना है कि आप जो उम्मीदवार जीतेगा उसको वोट ज़्यादा मिलेगी और जो हारेगा उसको क्या होगा, वोट कम मिलेगा, कुछ ना कुछ, इसी से वो हार जाएगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ नहीं करना है। करा क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और वो अपने प्रतिद्वंदी, मतलब जो दूसरा वाला विपक्षी वाला पार्टी है, प्रतिद्वंदी को 8000 मतों से चुनाव हार गया। मतलब 40% वो मत पाया। और क्या किया, अपने जो दूसरा मतलब उसका विपक्षी था उससे 8000 मतों से चुनाव क्या हो गया, वो हार गया। तो कह रहा कुल मतों की संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ हमारा एक ही काम है, हम कोई चीज़ को हमेशा क्या करते हैं, एक्स नहीं मानते। यहाँ पे कोई चीज़ को हम लोग क्या करें, 100 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कुल मत कितना, मान लेते हैं कुल मत यहाँ पे कितना पड़े हैं, कुल मत कितना मान लेते हैं कि 100 है हमारे पास। मतलब कुल मत कितने पड़े हैं, 100 हैं। यही आपको लगाना है। कुल मत हमारे पास क्या है, 100। कह रहा एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ। तो एक उम्मीदवार को अगर 40% मत प्राप्त हुआ है तो 100 का 40 कितना होगा, 40% मत प्राप्त हुआ होगा। तो बताओ, अगर 40% मत एक उम्मीदवार को प्राप्त हो चुका है तो दूसरे वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि 100 में से 40 निकल चुका है तो कितना बचा होगा दूसरा वाला, 60। मतलब दूसरे वाले को कितना मिला होगा बताओ, पहले वाले को मिला है 40 और दूसरे वाले को कितना मिला है, 60। अब बताओ चुनाव कौन जीत रहा है, चुनाव जीत रहा है कौन है, ये दूसरा वाला चुनाव जीत रहा है। ये चुनाव क्या होगा, हार रहा है, क्योंकि इसको सिर्फ 40% वोट मिले हैं और इसको कितना मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो बताओ दोनों चुनाव कितने परसेंट से जीते हारे हैं बताओ, क्योंकि 40% इसको मिला है, इसको कितना मिला है, 60% मिला है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 20 का। मतलब ये वाला उम्मीदवार जो है इससे क्या हो, 20 वोट कम पाया है, या फिर ये वाला उम्मीदवार जो है इससे 20 वोट क्या होगा, ज़्यादा पाया है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हम वही लगाते हैं ध्यान से, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। तो आपको पता है कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, ये आपके लिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिर्फ आपको यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए ध्यान से, तो वह अपने, मतलब 40% जिसको मत प्राप्त हुआ वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से क्या होगा, 8000 मतों से चुनाव हार गया। 8000 मतों से क्या होगा भैया, चुनाव हार गया।
तो पहला वाला इंसान क्या होगा, 8,000 मतों से क्या होगा, चुनाव हार चुका है। अब बताओ पहला वाला इंसान जो है ये दूसरे इंसान से कितने वोट से यहाँ पे हारा है, मतलब कितने परसेंट वोट से यहाँ पे आ रहा है, 20%, मतलब 20 वोट से क्या होगा, यहाँ से चुनाव हारा है। यहाँ भी भैया 20 वोट से चुनाव हारा है, और यहाँ भी कितने वोट से चुनाव हारा है, 8,000 से चुनाव आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे से वैल्यू नहीं हो जाएंगी, बताओ। तो क्या दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी इतने वोट से हारा है, इतने परसेंट वोट से हारा है, और यहाँ भी इतने वोट से हारा है, तो क्या दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं हो जाएंगी। तो कहोगे आप हो जाएंगी। अब तो हम लगाते हैं यहाँ से। तो 8,000 वैल्यू किसकी है, 20 की, और बताना है कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत हमने माना कितना था, 100, तो बताना किसकी है, 100 की। आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है, बस यही काम करना है। तो 20 के 20, 20 चौक कितना होगा, 80। तो आंसर कितना आपका आ गया 4, 1, 2, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना आ गया, 40,000 आपका क्या आ गया, मत आ गया। मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी थी वहाँ पे, 40,000। यह आपका आंसर आ चुका है। एक आप लोग देखिए ध्यान से। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पे आके तो अपना काम करेंगे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलेंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनको आप शेयर करिए वीडियो, ताकि उनका भी भला हो सके, इसके साथ आपका भी भला होगा साथ साथ। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा एक चुनाव में, कह रहा क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हमने कहा था इसमें सिर्फ 2 ही उम्मीदवार होंगे हमेशा, क्योंकि चुनाव में बहुत लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट तक यहाँ नौबत आ जाती है। गाँवों में जो प्रधानी चुनाव ना होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत मारधाड़ होता है इस तरीके से ही। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब 10% जो मत अवैध घोषित हुए हैं, मतलब उसमें क्या हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। कुछ लोग अपना नकली वोटर ID बना के जाके वोट डाले होंगे इस तरीके से, या किसी दूसरे का वोट किए होंगे। तो जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो क्या करता है, उसमें से क्या कर दिया, 10% वो जो फर्जी कर दिया। मतलब कह दिया ये अवैध है, इनका जो है जीतने हारने में कोई इसका वैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब इसको जीतने हारने में इनका कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो चुके हैं। आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है। पॉलिटिक्स समझे आपका क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, आपको क्वेश्चन पूछा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है। मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग का जो चुनाव करवाता है हमारा, वो किस आर्टिकल में, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए ध्यान से आप लोग। तो कह रहा कि 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का, कह रहा वैध मतों का जो वैध बचा है उस मतों का कितना, 60% मत प्राप्त हुआ, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 9,000 मतों से परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। तो कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो ये आपको करना है। तो हम मान लेंगे कि कुल उम्मीदवार कितने थे, मतलब कुल कितने वोट थे वहाँ पे, तो मानते कुल मत कितने थे, 100। हम तो बताए थे आपको हमेशा कि हमेशा हम आपको 100 मान के लगाएंगे। कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, हमने क्या मान लिया, कुल मत कितना हो गया, 100 हो गया इस तरीके से। तो कह रहा कि 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब बताओ 100 में से अगर 10% मत आपके क्या हो गए, अवैध हो चुके हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि 10% मत आपके क्या हो गए हैं, ये अवैध हो गए हैं, मतलब वैध नहीं है, ये फर्जी वाला इंसान, मतलब फर्जी लोग आपको वोट डाल दिए। तो चुनाव आयोग ने क्या किया, इनका वोट क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कह रहा इनका योगदान नहीं होगा जीतने हारने में। तो 10% मत क्या हो गए भैया, अवैध घोषित कर दिए। तो बताओ कितने % मत क्या हो गए, वैध होंगे, मतलब जो चुने, मतलब गिने जाएंगे उसमें। तो क्या होगा, 100 में से निकालो 10 कितना हो जाएगा, तो 90 बचेगा। तो 90% वोट क्या हो जाएगा आपका, 90% वोट का कितना हो जाएगा आपका, तो 10 मान लीजिए, 90 कितना हो जाएगा आपका, मतलब 10 अवैध हो गया, तो 90 वोट क्या होगा आपका, वैध हो जाएगा आपका। 90 क्या हो जाएगा, वैध, मतलब इसका काउंटिंग होगा चुनाव को जीतने हारने में। फिर कह रहा क्वेश्चन में 90% आपका क्या हो गया, वोट आपका वैध हो गया, 10% अवैध हो चुका, इसका काउंटिंग नहीं होगा जीतने हारने में हमेशा। कह रहा क्वेश्चन में एक उम्मीदवार को वैध मतों का, तो वैध मत कितना है, 90। तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो बताओ 90 का आप निकालेंगे कितना, 60%, तो कितना आएगा बताओ, 90 का 60% कितना आएगा बताइए, 36 आएगा आपका, नहीं 54 आएगा आपका। कितना आएगा, 90 60% कितना, क्योंकि दोनों जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 9 चौक कितना आएगा आपका, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 और 6 कितना होगा, 60, 70, 80, 90, मतलब कितना होगा, 36%। और कौन पा जाएगा, दूसरा इंसान पाएगा। तो वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को। ठीक है, तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 36 पाया होगा, क्योंकि 90 - 54 कितना होगा,
36 हो जाएगा। मतलब ये इंसान देखो जीत रहा है, क्योंकि 54 पाया है, ये कितना पाया 36। तो ये क्या होगा, कह रहा है वो 60% वोट प्राप्त, मतलब एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 9000 मतों से परास्त कर दिया। बताओ यहाँ पर कितने मतों से प्राप्त किया, मतलब कितने % वोट से परास्त किया है। बताओ कितना हो जाएगा आपका, 36 और 4 कितना होगा 40, मतलब 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना 18 वोट से परास्त कर दिया है, और यहाँ पे कितना वोट से परास्त किया है 9000। तो देखो यहाँ से हम लोग लगाएंगे कितना, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाएंगे ध्यान से। तो बताओ यहाँ पे कितने वोट से परास्त किया है 9000 वोट से, तो 9000 वैल्यू किसकी है बताइए भैया। यहाँ किसकी हो जाएगी 18 से, मतलब यहाँ परास्त किया है 9000 वोट से ये वाला इंसान इसको, और फिर क्या होगा यहाँ कितने वोट से परास्त किया है 18 वोट से, तो 9000 वैल्यू किसकी हो जाएगी 18 की। कह रहा कुल वैध मतों की संख्या बताइए। बताओ ये नहीं कह रहा कुल वोट की संख्या बताइए, अगर कुल वोट का पूछेगा तो करवाएंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, अगर पूछेगा कुल वैध मतों की संख्या बताइए तो किससे करवाएंगे मल्टीप्लाई 90 से। हो सकता कभी कभी यहाँ से पूछ ले कुल अवैध मतों की संख्या बताइए, तब किससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, 10 से करवाएंगे। यही आपको काम करना है और क्वेश्चन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 90, निकालना किसकी वैध मतों की संख्या, मतलब 90 के लिए बतानी है। तो काटो इसको, कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा 9 के 9 दूनी कितना होगा 18 हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया तो कितना होगा 2 के 2 पंचे कितना होगा 10, मतलब यहाँ कितना होगा 500, यहाँ कितना 90, तो 500 × 90 कितना होगा बताइए आप लोग ध्यान से। 9 पचे कितना होगा 45,000 आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा क्या, कुल वैध मतों की संख्या निकल जाएगी और आंसर आपका आ चुका है। आप लोग मजा करिए सिर्फ बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके कर लीजिए, तभी आपको अच्छे से मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा इस तरीके से। करा क्वेश्चन में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमेशा चुनाव उम्मीदवार कितने हो सकते 2 ही होंगे। 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट क्या हो गया पाकर, 55% वोट पाकर क्या कर दिया भैया, एक उम्मीदवार को होगा 55% वोट पाकर क्या कर दिया, वो 70 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे ये बताना आपको। तो हमारे थे कुल मत कितने, मतलब कुल वोट कितने हैं, कुल मत कितने पढ़े बताओ। हमने क्या मान लिया 100 मत पढ़े, कुल मिला के 100% मत पढ़े इस तरीके से ही। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मत कितने पढ़े 100, कह रहा है 30% मत अवैध हो गए। मतलब चुनाव आयोग ने कहा ये 30% लोग क्या है अवैध है, मतलब उनका निर्वाचन कार्ड गलत है या फिर उन्होंने दूसरे जगह पे वोट डाला है, उनको कर दिया गलत कर दिया। तो 100 में से भैया 100 का 30% क्या हो जाएगा अवैध हो जाएगा। 100 का 30% मत क्या हो जाएगा भैया अवैध हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा, मतलब उसका 30% अवैध हो गया इस तरीके से ही। तो बताओ 100 में से अगर 30 अवैध हो चुका है तो वैध कितना बचा होगा, वैध मत कितने बचे होंगे 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 30 कितना होता है 100, तो 70% मत क्या है वैध मत बचे हैं। तो कह रहा है एक उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 55% वोट पाकर 70 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताओ कुल वैध मतों का 55% आपको निकालना है। देखिए ध्यान से, तो 70 का क्या निकालना है 55% निकालना है। तो अगर नहीं आता निकाल लीजिए ध्यान से आप लोग। तो 70 का अगर निकालेंगे आप लोग 55%, तो 55 अपान में क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ये, तो कितना होगा ये 7 बचे 35 के 5 और कैरी आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 35 38 आ जाएगा आपका 38। एक यहाँ पे 10 बचा है तो यहाँ लग जाएगा ये, तो कितना आएगा, मतलब क्या होगा 70 का 55% कितना हो जाएगा आपका 38.5 हो जाएगा। 70 का 55% कितना, क्योंकि कुल वैध मतों का कितना 55% वोट पाता है वो, तो 70 का 55% कितना होगा 38.5। तो ये कितना आ जाएगा आपका 31.5 आएगा, क्योंकि क्या करेंगे आप लोग 70 माइनस 38.5 क्या हो जाएगा 31.5। ये क्या हो जाएगा हारने वाले इंसान मिल जाएगा। अब बताओ ये वाला इंसान जो है इससे कितने वोट से जीता है, तो कहोगे कितना 7 वोट से जीत गया है। यहाँ पे 7% वोट से जीत गया है। और यहाँ पे कितने चुनाव से कितने वोट से जीता है 70 वोट से। तो वही लगाना आपको कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाना आपको। तो 70 वोट से यहाँ जीता है, 70 वोट से यहाँ जीता है पहला वाला इंसान, और यहाँ से कितने % वोट जीता है 7% वोट जीता है। तो दोनों क्या हो गए जीता। तो 70 वैल्यू किसकी है 7 की और चाहिए किसकी कह रहा है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो कितने वोट डाले गए थे 100 वोट। बताने किसकी है 100 की, और आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है। देखिए यहाँ से, तो 7 धाम कितना होगा 70 हो जाएगा। मतलब कुल कितने वोट डाले गए थे
1000 आपका आंसर आ चुका है। आपको मज़ा आ रहा होगा इस तरीके से। तो कितने आंसर हो जाएगा आपका? 1000 वोट डाले गए थे, बस ये आ चुका है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने रहे हैं उनको अब मजा आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो लोग चले गएंगे तो मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा खो चुके हैं, उनको कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और हमेशा क्वेश्चन आप गलत करते हैं वाला, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन करेगा। करें एक प्रधानी चुनाव में, चुनाव को होता है मतलब गांव में प्रधानी चुनाव होता है, और इसमें इतना मारपीट होता है कि आपको बताएं। मतलब एक इंसान जाके कुछ वोट देके पैसे के खरीद लेता है तरीके से, और चुनाव जाके जीत जाता है। मतलब बहुत देखो शाम को डेली मारपीट होती है। कोई लोग अपना दारू शराब पता नहीं क्या बंटवाते हैं, सब साड़ी कपड़ा देते हैं इस तरीके से। मतलब बहुत मज़ा आता है वहाँ पे उसे देखने में। तो कह रहा है एक प्रधानी चुनाव में जो गांव से संबंधित होंगे भैया जानते होंगे इस तरीके से। कह रहा कुछ एक प्रधानी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टक्कर हमेशा 2 ही बीच में होती है जीतने हारने में, आपको पता चलता है पहले से ही। और भले 10-20 लोग खड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 ही बीच हमेशा टक्कर होता है। तो एक प्रधानी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 12% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमने कहा था कि आप कुल मत हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे, आपको कुछ नहीं करना। हमें पता नहीं कितना मत था, कुछ नहीं पता। तो मान लीजिए कुल मत मतलब कुल वोट कितने थे बताओ, कुल मत यानी कि कुल वोट कितने थे बताओ। मान लेते हैं 100 थे हमारे पास, ठीक है, 100 वोट थे कुल मिला के। करा कि 12% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 12% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। बताइए ध्यान से, अवैध मतलब इनवैलिड हो गए, मतलब चुनाव आयोग ने कहा कि ये लोग फर्जी हैं, इनको निकालिए इस तरीके से। तो 12% लोग भैया अवैध हो गए, तो कितने % वैध बचे होंगे हमें बता दीजिए आप लोग ध्यान से। क्या करेंगे? 100 में से आप घटाएंगे 12, तो कितना आ जाएगा? 88% मत क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? वैध हो जाएगा इस तरीके से। तो कह रहा है एक उम्मीदवार को कुछ ध्यान से कह रहा है एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 55% मत प्राप्त हुआ है। कह रहा है एक कितना मिला है? कह रहा मतदाता सूची का, ये नहीं कह रहा वैध मतों का, मतलब कह रहा है कि मतदाता सूची का क्या हो गया? 55% मत प्राप्त हुआ है। तो मतदाता सूची में कितने लोग थे बताओ? 100 लोग थे। तो 100 का 55% कितना होगा बताइए? 100 का 55% क्या होगा बताइए ध्यान से? क्या होगा? 55 होगा। मतलब मतदाता सूची क्या पाया हो? 55% वोट पाया है। तो अगर एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला है तो वो हमेशा वोट कौन सा होगा? वैध वाला का होगा पहली बात तो निकालना तो आपको 100 का 55% है, लेकिन ये किस में से होगा? आपके वैध वाले में से होगा। यही आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 40 लगा के एक दूसरा काम कर डालेंगे इस तरीके से। तो 55% क्या होगा? कुल वोट का क्या होगा? 55% क्या है? एक उम्मीदवार को मिला उसमें, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका वोट काउंट हुआ होगा कि नहीं बताओ? तो किस में आ जाएगा? आपको किसको घुमाने की यहाँ किया है? कुल वैध मतों का, ये नहीं कहा कि मतलब वैध वाले करो इस तरीके से, मतलब कुल मतों से इसकी तुलना कर दिया है। तो 100 का 55 कितना होगा? 55%। लेकिन ये वोट हमेशा क्या होगा? वैलिड यानी कि वैध माना जाएगा। तो बताओ, तो हम लोग इससे तुलना कहाँ करेंगे? 88 वाले करेंगे, क्योंकि ये क्या है? वैलिड वोट आपका है। क्योंकि इंसान को अगर किसी को वोट मिला हो या ये वाला मिला होगा तो हमेशा क्या होगा? उसका काउंटिंग होगा, मतलब वो वैध वोट माना जाएगा। तो इसको हम लोग लगे कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो मतलब 88 में से क्या होगा? 55 क्या वाला का वही वैध वोट मतलब माना जाएगा इस तरीके से। तो 55 वोट अगर इस हिसाब को मिल चुका है 88 में से, तो कितना बचा होगा? 33 वोट बचा होगा इस तरीके से, जो दूसरे लोग मिला होगा हारने वाले को। तो एक को मिला है कितना? 55 वोट मिला है। दूसरे कितना मिला? 33 वोट मिला है। तो ये जीता कि नहीं इस वाले से? मतलब कितने वोट से जीता है यहाँ पे? तो कहोगे कितना? 22 वोट से क्या हो गया? जीत गया इंसान ये। तो अब बताओ यहाँ से, और उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11,000 मतों से क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो कौन परास्त करेगा? ये वाला जो है इसको करेगा। तो बताओ वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी क्या होती है? तो हम लगाएंगे क्या? वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाएंगे इस तरीके से। बताओ यहाँ पे कितने वोट से परास्त कर रहा है पहला वाला इंसान दूसरे इंसान को? तो आप क्या कहोगे? 11,000 वोट से क्या कर दिया है? मतलब हरा दे रहा है इस तरीके से ही। तो यहाँ पे कितने वोट से हरा रहा है बताओ? 11,000 वोट से। और यहाँ पे कितने वोट से हरा रहा है? कितने % वोट से? तो कहोगे 22% वोट से। तो 11,000 वैल्यू किसकी है बताइए ध्यान से? 22 की। बताओ 11,000 वैल्यू किसकी है? 22 की। और बताना क्या है? कुल वैध मतों की संख्या बताइए। ये नहीं कह रहा कुल वोटों की संख्या बताइए। जब कहेगा कुल मतों की संख्या तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? हमेशा 100 की। कह रहा कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो बताओ वैध मत कितने हैं? बताओ कुल वैध मत कितने हैं? 88। तो बताना आपको क्या है? 88 की बताना है। अगर कुल अवैध पूछता तो 12 वैल्यू बताते। कुछ भी क्वेश्चन में आप सोच सकता है, ये मत कहना कि हम बताएं नहीं इस तरीके से। सब कुछ यहाँ दिखा रहे हैं आपको, कुछ नहीं से ज़्यादा कुछ और कहीं बढ़ ही सकता पहले आपका। काटो यहाँ से। तो 11 के कितना होगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। काटो 2 से कितना? 2 1 के 2, ये कितना होगा? 44। तो कितना हो जाएगा आपका? 44 ये हुआ है, आपका 3 0। तो कितना हो जाएगा? 44,000 वोट आपका क्या हो जाएगा? वैलिड वोट यानी कि वैध मत आएगा, जो कि चुनाव आयोग ने इसको मान लिया है। इसमें जो हारने क्या होगा? आपका मौका मिल जाएगा इस तरीके से। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी? मज़ा आया कि नहीं आपको ध्यान से?
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमें पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी में उसको दबा दीजिएगा और आपको अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा और अब मन करेगा तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा खुशी मिल सके या हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके इस तरीके से। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग पेपर खोपड़ी में चेक करिएगा, एक काम और करिएगा, क्योंकि आपको एक SDRU बुक जाके लेनी है और हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है और लगाना उससे है। एक एक क्वेश्चन आपका छलनी हो जाएगा वहाँ से जाके इस तरीके से ही। चलिए वीडियो में आ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा।